मैं इस वक्त हताया तरकिया में मौजूद हूँ। ये शहर का शहर जो सा है वो सारा का सारा ज़मीन बोस हो गया है। गाड़ियाँ देखें, ये गाड़ियाँ कभी ठीक चल रही थी, ये गाड़ियाँ तक एक दूसरे के ऊपर है। और स्कूल था इसके पास, मैं स्कूल भी आपको दिखाता हूँ, बच्चे का ट्राम भी नज़र आएगा आपको। हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं और हम आए हैं इस्तांबुल से, अडाना हम उतरे और उसके बाद वहाँ से हम बस पे बैठ के यहाँ तक आए हताया शहर के अंदर। लेकिन हताया शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, इस वजह से यहाँ मूव करने में बहुत मुश्किल हो रही है। उन लोगों को जो रेस्क्यू भी कर रहे हैं उनके ट्रक्स हैं, लेकिन हम क्योंकि ये रिपोर्टिंग वॉलंटियरली आपके लिए कर रहे हैं समा न्यूज़ के ऊपर, तो आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त ज़िंदगी कैसी है और कितनी मुश्किल हालात में है। बच्चे का ड्रामा है। और एक जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त सोचने वाली वो ये है कि दिन को 4 बजे यानी सुबह 4 बजे ये ज़लज़ला आया था। सुबह 4 बजे का मतलब ये है कि लोग अपने घरों में सो रहे होंगे और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जितने थे वो सारे अपने घरों में थे। और जब ज़लज़ला आया तो आपका कमरा ही आपकी कब्र बन गया। इस कदर शदीद तकलीफ़ का ये यहाँ पर टाइम है कि मैं को बता नहीं सकता। लोगों के कपड़े, लोगों की चीज़ें पता नहीं कितने प्यार से उन्होंने बनाई थी, वो सब इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। लोगों की गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई हैं। वहाँ लोगों का ड्राइंग रूम उन्होंने बाहर उसको बना लिया है और ये बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ है। अब यहाँ से हमें चल के जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम लिफ्ट लेके यहाँ तक आए हैं और लिफ्ट लेने के बाद अभी आगे का जो रास्ता है वो बंद है। जहाँ जो पाकिस्तान की टीमें हैं या रेस्क्यू 1122 की टीम है जो काम कर रही है वो आगे मौजूद है, उनके पास चलते हैं और आगे से आपको रिपोर्ट करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। 2 हफ्ते होने को आए हैं और अभी यहाँ पर ये सामान हटा रहे हैं, मलबा हटा रहे हैं। मलबे के पास ये मेरे पीछे 2 बॉडी बैग्स पड़े हैं, उसके पीछे एक फैमिली बैठी है। मैंने उनसे बात की है, उन्होंने बताया कि ये उनकी फैमिली के मेंबर हैं और अभी भी उनकी बेटी जो उनसी है वो इस मलबे के नीचे है और ये लोग उसको ढूंढ रहे हैं। और ये लोग फैमिली यहाँ सिर्फ इसलिए बैठी है कि अपनी बेटी को यहाँ से निकाल के लेके जा सकें। और ये इस वक्त यहाँ पर उनकी बेटी की लाश ढूंढ रहे हैं। देखें वो बेचारे बेबस माँ बाप कैसे बैठे हुए हैं, कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आपको कि किस कदर यहाँ पर खौफ है और किस कदर यहाँ पर अल्लाह ताला की कुदरत जो सी है ना, जब वो नाराज़ होती है वो नज़र आ रही है। मैं पाकिस्तानी मिशन के साथ खड़ा हूँ। रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ मौजूद है। पाक फ़ौज के दस्ते भी थे, लेकिन रेस्क्यू 1122 के अमले के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। हमारे पीछे काम जारी है। वो लोग जो उनसे हैं वो ढूंढ रहे हैं, घर वाले लोग भी वहाँ मौजूद हैं। और इससे पहले आपको दिखा के बुलाएं, डॉक्टर फरहान हमारे साथ मौजूद हैं, ये टीम लीडर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बड़ा मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी पूरी कौम को आप पे फ़ख्र है और आपकी टीम पे। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये यहाँ पर अभी पीछे आप मुझे बता रहे थे ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं और ये क्यों वो सफ़ेद सूट वाले वहाँ पे हैं? अभी यहाँ पे एक डेड बॉडी जो है वो एक बंदा मिसिंग है, उसके लिए तलाश जारी है। और ये जो सफ़ेद सूट वाले हैं ये डेड बॉडी सूट इन्होंने पहना हुआ है। जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो ये फिर उसको डेड बॉडी उसमें पैक करके तो वो यहाँ से फिर ले जाएंगे। डॉक्टर साहब अभी हैवी मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है, हैवी मशीनरी से डेड बॉडी कैसे पता चलती है कि मिल रही है? इसको आप अगर देखें तो एक्सकेवेटर के साथ हमने अपना एक रेस्क्यूअर जो है वो डिटेल किया हुआ है, वो इसको कीनली देख रहा है। जैसे ही उसको नज़र आती है डेड बॉडी या कोई इस तरह के आसार मिलते हैं या ऐसी स्पेसेस होते हैं जिनको हम वॉइड स्पेसेस कहते हैं, जिनमें मलबा हटाने के बाद चांसेस होते हैं कि उनके अंदर डेड बॉडीज़ या लाइव विक्टिम जो है मौजूद हों। इसलिए साथ एक रेस्क्यूअर जो है वो काम कर रहा होता है ताकि वो टाइमली जो है वो मशीन को रुकवा सके और उसके साथ फिर उसको रिमूवल का काम जो है वो शुरू किया जाता है। डॉक्टर साहब कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? आज हमें यहाँ पे 14वां दिन है और हम 7 फरवरी को जहाँ पे पहुँच गए थे और सबसे पहले आने वाली टीमों में। डॉक्टर साहब जब आप यहाँ पर आए थे तो आपके पहले मनाजिर क्या देखे थे, आप लोगों को बताना चाहेंगे? मनाजिर तो अब आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी। और सबसे पहले हम अदमियान में जो है वो लैंड हुए थे और वहीं से हमने काम शुरू किया था और सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में बिल्डिंग जो है वो गिरी हुई थी और लोग उस वक्त मलबे में फंसे हुए थे। इस सिटी में भी अभी हम इस वक्त हताया में अंताकिया सिटी में हैं और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो है वो सैकड़ों की तादाद में बिल्डिंग जो है वो गिरी हुई हैं और इस वक्त जो है वो क्लियरेंस का ऑपरेशन चल रहा है
डॉक्टर साहब, जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने कितने जिंदा लोगों को, यानी कितने सर्वाइवर जिनको आपने रेस्क्यू किया? इस वक्त तक हम 6 लोगों को जो है वो लाइव जो है वो ये निकाल चुके हैं और 4 मुख्तलिफ जगहों पे हमने ऑपरेशन करके तो उसमें 6 ज़िंदा लोगों को जो है वो निकाला है। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर डेड बॉडीज़ कितनी आपको मिली, हमारी टीम को? इस वक्त हम जो है ना वो 3 डेड बॉडीज़ जो है वो यहाँ से इस अंताकिया सिटी से जो है वो रिमूव कर चुके हैं। यहाँ टोटल डेथ टोल कितना है इस रीजन के अंदर? टोटल डेथ टोल आज का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आई थिंक 50,000 से ऊपर चला गया। 50,000 से ऊपर चला गया? सीरिया और ये मिला के सीरिया और ये मिला के 50,000 से ऊपर चला गया। नहीं, यहाँ पर मैं को एक और बात बताता चलूँ, यहाँ पर फैमिलीज अभी तक बैठी हुई हैं, जो लोग हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। हमारे साथ एहसन भाई मौजूद हैं। एहसन भाई, क्या देखा आपने, पहले मनाजर क्या थे और आपका दिल नहीं पकड़ा गया कि मैं तो यहाँ पर आके मैं गुजरते हुए और वो वहाँ लाशें पड़ी देख के और इस तरह बॉडीज़ पड़ी देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं और उस पास में उनकी फैमिली बैठी है और वो अपनी बेटी की लाश का इंतज़ार कर रहे हैं इस मशीन के ज़रिए कि वो कहीं निकाल ले। तो बड़ा अजीब व गरीब सिचुएशन है और बड़ी दर्दनाक सिचुएशन है। जी, ऐसी सूरत हाल थी। हम जब 7 को पहुँचे हैं यहाँ, 7 की शाम को तकरीबन 10-11 बजे, तो आते ही हमने जब आफात के सेंटर में रुके हैं तो हम रुके ही हैं तो पाकिस्तान टीम आ गई, शोर मच गया और उन्होंने कहा जी एक बिल्डिंग है उसमें 4 लाइव विक्टिम है, मिसिंग है, और आप फ़ौरन पहुँचे। हम वहाँ सामान रखते ही पहली टीम तरतीब दी, अभी सामान हमने अपना उतारा नहीं है, निकाला नहीं, और हम लोग वहाँ पहुँच गए। सर्दी मौसम की शिद्दत, बहुत बुरी सूरत हाल, लोगों की आह पुकार, लेकिन ज़ाहिर है रेस्क्यू है, हमारा काम यही है कि हम जाएँ। तो हमने माशाल्लाह वो ऑपरेशन किया। उसके बाद अगले दिन एक और बिल्डिंग हुआ जिसमें से 3 इकट्ठे हमने लाइव निकाले थे। उस बिल्डिंग को सर्दी थे पहले दिन कोई इवनिंग के वक्त शुरू हुआ है वो, और अगले दिन जाके दोपहर को हमने निकाला है। बेसमेंट में से पूरा बीम काट के, छोटी सी टनल थी जिसमें सिर्फ आप सीट के क्रॉल करके जा सकते थे, तो क्रॉल करते हम गए हैं। और तीनों एक ही जगह पे, एक ही उनका वो बच्चे यहाँ पर 2 बच्चे थे, एक उनकी वालदा थी, उनको निकाला वहाँ से। तो वालदा थी और वालिद शायद उनके डेड हो गए थे, वो हम नहीं निकाल सके। तो 6 लाइव उधर से निकाले जैसा ने बताया। टोटल अब तक हम 100 और तकरीबन 44 बिल्डिंग को सर्च कर चुके हैं लाइव लोकेटर की मदद से। मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं जहाँ ये एक्सीवेटर से काम हो रहा होता है। लोग अगर बताते हैं कि यहाँ मिसिंग है, बंदा है, हमने 2 दिन पहले 4 दिन पहले उसका कोई मैसेज कोई टेक्स्ट हुआ, तो हम वहाँ जाके काम करते हैं। और भी टीमें इंटरनेशनल काम कर रही हैं, उनसे वो डॉग की मदद से भी सर्च करते हैं। रिकन्फर्म करने के लिए हम लाइव लोकेटर से करते हैं। तो अब तक 144 बिल्डिंग, हताया में 77 और अभी हमारे 77 बिल्डिंग को सर्च किया है और आज तक। और अच्छा, ये जो बिल्डिंग अभी जो बिल्डिंग गिरने वाली हैं, ये तो बड़ी खतरनाक है। लोग इनके नीचे काम कर रहे हैं, ये इसको हटाया नहीं जा रहा, मतलब लोगों को हटाया नहीं जा रहा वहाँ से? नहीं, लोग हटे हुए हैं, सेफ्टी और सिक्योरिटी का काम भी हो रहा है। सारी टीमें यहाँ काम कर रही हैं और वो बड़े अपनी तरफ से तो पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल रखती हैं, काम कर रही हैं। एक्सक्यूवेटर एक्स में ऊपर से रबर रिमूव करता है। जो भी टीमें ट्रेंड लोग हैं वो ऐसे वाइड्स देखते हैं जो अभी तक ओपन नहीं हुए, और जहाँ वाइड मतलब खुली जगह जहाँ विक्टिम रह सकता है, ज़िंदा रहने के चांसेस होते हैं, हम सिर्फ उसके लिए मौजूद हैं। अगर होती है हमें कोई शक पड़ता है तो हम लाइव लोकेटर से चेक करते हैं, लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और आप अपने मुल्क का बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। थैंक यू वेरी मच। भाईजान, यहाँ पर जानवर भी हैं छोटे छोटे, वो मतलब लोगों के पेट्स भी थे। कोई पेट्स मिले, कोई पेट्स जिंदा बच सके? जी, बहुत ज़्यादा पेट्स जिंदा बचे हैं, जिनको जो आते हैं लोग वो हमें डिमांड करते हैं कि हमारी बिल्लियाँ ऊपर, वो हमें निकाल के दें। हम जाते हैं बिल्डिंगों में, उनको निकाल के दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बिल्लियों से, पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। जानवर अभी रास्ते में भी आपको दिखाया, जो पेट्स हैं लोगों के, जो बेचारे लोग ही नहीं रहे, उनके जानवर वहाँ फिर रहे हैं और वो अपने मालिक को ढूंढ रहे हैं। ये इस वक्त जो ये एक दर्दनाक अलमनाक ये जो सानिया हुआ है, ये जो कुदरती आफत आई है, इसके बाद एक चीज़ है कि ये ऐसी आफतें इंसानों को इकट्ठा कर देती हैं। इंसान एक दूसरे की मदद में आ जाते हैं, और ऐसी सूरत में जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मैं इस बात को भी देख के मेरे दिल को थोड़ा सुकून हुआ कि वो लोग जानवरों का ख्याल भी रख रहे हैं, जानवरों को भी बचा रहे हैं, और जो जिनके जानवर थे अगर वो बच गए हैं तो वो अपने जानवरों को ढूंढ रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। हसन भाई बात करना चाहिए। हसन भाई, और बात बहुत है, मैं पाकिस्तान रेस्क्यू टीम और बाकी टीमें भी शायद कर रही हूँ यहाँ, जिन फैमिलीज़ के मेल या जवान लोग जिनकी डेथ हो गई और ख़वातीन या फ़ीमेल हैं, वो अपने अपने अपार्टमेंट से जहाँ कोई सामान बचा हो निकालने की कोशिश कर रही हैं। हमें जहाँ कोई ऐसी नज़र आती है हम उनसे हेल्प का कहते हैं, और उनका सामान दूसरी तीसरी मंजिल से निकालने में भी हेल्प आउट कर रहे हैं। जहाँ हमें टाइम मिलता है, जगह मिलती है, हम उनकी ये मदद भी कर रहे हैं ताकि उनका सामान निकाल के। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको